नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडिया और यूके की एक जॉइंट स्टेटमेंट आई है और इस जॉइंट स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि इंडिया और यूके बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जॉइंटली काम करेंगे और साथ ही सबसे बड़ी बात ये है कि एक फाइटर जेट इंजन को भी विकसित करेंगे। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया और यूके के बीच में जो करार हुआ है, जो सामने बात आई है, उसके अंदर ये कहा गया है कि दोनों बहुत से क्षेत्रों के अंदर मिलकर काम करेंगे। स्पेशली जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज़ होगी उसके अंदर फाइटर जेट के डिज़ाइन के ऊपर काम करेंगे, मैराइन प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर और फाइटर जेट इंजन के ऊपर काम करेंगे। और आपको बता दें, ये जॉइंट स्टेटमेंट उस समय दी गई जब यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इंडिया आए हुए थे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले थे। और आपको बता दें दोस्तों कि हमारा इससे पहले जो मेराइन टेक्नोलॉजी है प्रोपल्शन की, तो वो हम यूक्रेन से लेते थे और हमारे बहुत से वारशिप के अंदर यूक्रेनियन इंजन लगता था। लेकिन अब जिस तरह से यूक्रेन में सिचुएशन है, तो आपको पता है कि इंडिया को भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हमें प्रॉब्लम आ गई है। तो ऐसे में दोस्तों, यूके के साथ में मिलके मेराइन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना और एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करना वारशिप के नेक्स्ट जनरेशन के इंजन के लिए, ये बहुत ही बड़ी बात होगी। और जहां तक दोस्तों फाइटर जेट की बात है, तो यूके ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि ऐसी डेवलपमेंट की जाए दोनों देशों के द्वारा कि एक फ्यूचर का फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया का जो एडवांस मीडियम रोल एयरक्राफ्ट है, जिसे आप AMCA के नाम से जानते हैं, उसमें भी ब्रिटिश कंपनियां अपना योगदान दें। और आप जानते हैं कि ब्रिटेन की कंपनीज भी बहुत अच्छी हैं इस क्षेत्र के अंदर, स्पेशली अगर हम BAE सिस्टम की बात करें। और अब ये कंपनी इंडियन कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप करना चाहती है नेक्स्ट जनरेशन के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। और जहां तक दोस्तों फाइटर जेट इंजन की बात है, तो जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर ये स्पेशल रेफरेंस दिया गया था और उसमें क्लियर कट ये कहा गया है कि जेट इंजन के लिए जो कोर टेक्नोलॉजी है वो शेयर की जाएगी। यानी कि दोस्तों, आप जानते हैं यूके की रोल्स रॉयस कंपनी के साथ में हमारी बातचीत चल रही थी, तो अगर वह अपने इंजन की कोर टेक्नोलॉजी शेयर करती है तो इससे दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होगा इंडिया के इंजन को डेवलप करने में, स्पेशली जो नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट इंजन हमें विकसित करना है उसके लिए। और इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सी डिफेंस के इक्विपमेंट, सिस्टम, स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट और अन्य चीज़ों को भी विकसित करने के लिए बातचीत हुई है। और इसके अंदर बहुत सी चीज़ों को को डेवलपमेंट करने का और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का भी लक्ष्य रखा गया है। तो जो सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि एक लेटर ऑफ अरेंजमेंट फाइनलाइज किया गया है। हमारी DRDO और यूके की भी ऐसी ही एक डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी जो DRDO की तरह ही काम करती है, इनके बीच में। और इस लेटर ऑफ अरेंजमेंट के हिसाब से दोनों मिलकर बहुत सी चीज़ों पर जॉइंटली रिसर्च करेंगी, को डिज़ाइन करेंगी, को डेवलपमेंट करेंगी और जॉइंट प्रोडक्शन भी करेंगी नेक्स्ट जनरेशन की डिफेंस टेक्नोलॉजी का। और दोस्तों, आपको बता दें कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में बहुत से हमने ब्रिटिश फाइटर जेट खरीदे हैं और बहुत से फाइटर जेट को लोकली भी बनाया है। लेकिन उसके बाद हमारा इंटरेस्ट रशिया की तरफ हो गया, फ्रांस की तरफ हो गया और अब अमेरिका की तरफ भी हमने देखा है। लेकिन दोस्तों, अब ब्रिटेन के साथ में काफ़ी लंबे समय से हमारी कोई डील नहीं हुई थी और ब्रिटेन भी ऐसी डील करने को इच्छुक था। तो ऐसे में इंडिया का फाइटर जेट बनाने का और बहुत सी अन्य चीज़ों को विकसित करने का सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।